नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि वे हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। इस बीच प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल घरौंडा की नई अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की गेहूं का जायजा लिया और किसानों से भी बेमौसमी बरसात से हुए लॉस को लेकर बातचीत की। किसानों ने भी अपनी समस्याएं सीएम मनोहर लाल के सामने रखी। सीएम ने मंडी के अधिकारियों से भी गेहूं की आवक व लिफ्टिंग को लेकर जानकारी हासिल की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में माना कि गेहूं की फसल में लस्टर लॉस तो हुआ है। किसानों से बातचीत के दौरान सामने आया है कि 10 से 20% का लॉस फसल को हुआ है, जबकि सरसों में गेहूं से ज्यादा लॉस हुआ है। गिरदावरी करवा दी गई है और मंडी में जितनी आवक होगी उसके हिसाब से लॉस का आंकलन करके मई में ही किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एजेंसियों को भी निर्देश दिए कि लिफ्टिंग को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने घरौंडा नई अनाज मंडी के औचक निरीक्षण की जानकारी ट्वीट कर भी दी है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में गेहूं खरीद के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। इसी के तहत घरौंडा नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। सीएम ने कहा कि मंडी में अनाज लेकर आए किसानों से विस्तार से बातचीत की और गेहूं की गुणवत्ता का जायजा लिया। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के बहुत सारे अन्नदाता प्रभावित हुए, जिनके प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है। हमको पता है कि प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफ़ी लेट हो गई थी। उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है, सरसों में कुछ ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जा रहा हो रहा है। अभी प्रोक्योरमेंट यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है। इसके कारण से अब मंडियों में आमदनी शुरू हो गई गेहूँ की भी। आज मैं घरौंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूँ, तो कुल मिलाकर के जितनी झेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है, वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, वो बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज़्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने में कर देंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी लस्टर लॉस के जो है पत्र जारी नहीं हुआ है, इससे वजह से खरीद में रुकावट आई है। हमने बात कर ली है, मेरी स्वयं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, पीयूष गोयल जी से। उनका ठीक है, लस्टर लॉस की जो छूट होती है वो देंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो केंद्र में सारे लोग उसका चेक करते हैं। वर्बली बात होगी। आज हमने वर्बली आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए। एफेड के सभी गोदामों को भी कह दिया गया है कि ले जा करके और जो उसकी मॉइस्चर ज़रूर चेक करें। मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% मॉइस्चर ही हो। अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो फिर किसानों को हम कहते हैं उसको सुखा करके भरें, ताकि कल को फसल और ख़राब ना हो जाए, यानी दाना ख़राब ना हो जाए। आखिर यही अनाज हम सब लोगों के, गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बना के रखना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री आपसे पहले भूपेंद्र हुड्डा इसी मंडी का दौरा करके गए हैं। 2 बातें कही हैं कि सरकार का लस्टर लॉस हो चुका है और सरकार का पोर्टल बंद है। सरकार की मंशा नहीं है किसानों को। ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितनी उन्होंने कहनी है उतनी उन्होंने कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा। इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार, जहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को
क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसी को कह करके उन सब गाँव का जहाँ थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और लास्ट में तो 3 दिन हमने सभी गाँव के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें और बाद में क्षतिपूर्ति में भी करें। और अब तो चौके बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए ई पोर्टल पर जो उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही, ई प्रोक्योरमेंट, वो ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। हाँ, लस्टर लॉस का फाइनल निर्णय होने के बाद पेमेंट हो सकता है 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन लस्टर लॉस का फाइनल होने के बाद पेमेंट रिलीज करनी है हैफेड ने या एजेंसीज ने, तो एजेंसी पेमेंट तभी रिलीज करेंगे जब उनका सारा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। 2 दिन में 3 दिन में। गेहूं का सीजन छोटा रहता है, ऐसे में लिफ्टिंग एक बड़ी समस्या रहती है, क्या किस प्रकार के इंतजाम? देखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। हमने बहुत जगह पर जहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में दिक्कत आती है, हम आखिर में डीसीज को भी ऑथोराइज कर देते हैं कि लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके वो उठवा लें। पहले ठेकेदार जो होते हैं वो अपना प्रयत्न करते हैं, अगर वो उठवा सकते हैं। कई बार मात्रा इतनी ज़्यादा आ जाती है कि ठेकेदार के पास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के पुहोवा में गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार जुरासी खुर्द में संत बाबा मान सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने बाबा मान सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने पिहोवा स्थित सचखंड ईश्वर दरबार के संस्थापक संत बाबा मान सिंह जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा मान सिंह जी के साथ उनका गहरा नाता रहा है। बाबा मान सिंह जी सदैव समाज की भलाई, जन जन के जीवन को सुखमय करना, जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के बारे में ही सोचते थे। समाज सेवा के लिए संत बाबा मान सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवारजनों व साथ संगत के साथ हमेशा हैं। उन्होंने कहा कि बाबा मान सिंह जी का शरीर दुनिया से गया है, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार हमारे पास हैं। संतों की वाणी अमर होती है और यह अमरता केवल ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त होती है जो सदैव जन कल्याण के लिए काम करते हैं। सीएम ने कहा कि हम सभी को संतों के दिखाए रास्ते पर चलते रहना है, यही संतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे साध संगत जीओ, सब तो पहला ते मैं बाबा मान सिंह जी दे चरणों विच अपनी तरफों, हरियाणा सरकार दी तरफों मैं इन्हां दे चरणों च अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। बहुत नज़दीकी संबंध रहा मेरा, जद भी कदे असीं मिले हाँ हमेशा हमेशा किवें हरियाणे दी साध संगत दा, समाज दा भला होवे, किवें गरीबां दी जिंदगी नूं असीं सुख पहुँचाईए, किवें उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दी सेहत, उस दी किवें रखिया कीती जावे, हमेशा ये सोचते सी। जाण तो बाद उहदे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इहो ही है कि उहदे जाण तो बाद दस्से जिहड़े रस्ते ने, उन्हां रस्तियां ते असीं सारे ईमानदारी नाल चलीए और आपां अगर चलते रहांगे तो जिहड़ा विचार उन्होंने दिता है वो फलीभूत होएगा, आगे बढ़ेगा। मैं फिर अपनी तरफों, अपने साथियों की तरफों, हरियाणा सरकार की तरफों बाबा मान सिंह जी के चरणों श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो शाप उपमंडल के गांव संडवा में हाल ही में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंच से सरकार की ई टेंडरिंग प्रणाली के बारे में पूछा। इस पर सरपंच कृष्ण कुमार और साथ में ग्रामीणों ने हाथ खड़े कर ई टेंडरिंग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली शुरू की गई है। सरकार का असली मकसद करप्शन को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए जिस प्रकार से मकोका कानून बनाया था, उसी तरह हरियाणा सरकार ने भी पिछले महीने हुए विधानसभा सत्र में हकोका कानून पास कर दिया है। इस कानून के बनने से नशा व दूसरे संगीन अपराध करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी नशे का अवैध कारोबार करने वाले दोषियों की संपत्ति को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दादरी और भिवानी जिले से 100 गाँवों की चकबंदी का कार्य चल रहा है, इसे अगले 1 साल में पूरा करवा दिया जाएगा। गांव संडवा के निवासियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव का चकबंदी मामला राजस्व विभाग के पास चंडीगढ़ भिजवाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दिलवाने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए सीएससी और सेंटर में किसानों को कोई फीस नहीं देनी होगी। सीएससी सेंटर को रजिस्ट्रेशन की राशि सरकार देगी। वहीं सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के लिए डीजीपी को भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव संडवा में अगले 1 साल के दौरान 1 करोड़ 40 लाख के विकास कार्य करवाए जाएंगे। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि गांव के सभी निवासी अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा ले। बढ़ी हुई आबादी के अनुसार ही सरकार गांव में ग्रांट भिजवाएगी। सीएम ने कहा कि वही तो शाम क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।